वो बहुत जोर से चिल्लाने लगती है कि ये घर मेरा है। बुरी तरह से अपनी गर्दन को हिला रही थी जैसे उसकी गर्दन पूरी तरह से टूटी हुई हो। ये कहानी एक मुस्लिम महिला नगमा की है जो अपनी धार्मिकता और खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। नजमा का जीवन शांत और सुकून भरा था जब तक कि उसकी जिंदगी में एक ऐसी घटना नहीं घटी जिसने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। ये घटना एक पुराने और वीरान पड़े खंडर घर से शुरू होती है। इम्तियाज अली जो कि पेशे से एक अध्यापक थे, उसकी ड्यूटी उसके गांव से बहुत दूर लग जाती है। हालांकि इम्तियाज अली पहले शहर में ही रहता था और उसकी वहीं पर ही ड्यूटी थी, लेकिन अब उसकी ड्यूटी और ज़्यादा दूर लग गई थी। वो अपनी पत्नी नगमा से बोलता है कि वो कुछ दिन उसके पैतृक गांव में जाकर रहे। उसका पुराना घर है, वो उसको अपने पास बुला लेगा जब तक उसके नए मकान का सेटअप नहीं हो जाता। और वो अपनी जॉब की वजह से दूसरे शहर में चला जाता है। नगमा को सिर्फ ये पता था कि इम्तियाज अली का पुश्तैनी घर है, लेकिन वो कभी वहाँ पर गई नहीं थी। उसने सिर्फ उस घर का नाम सुना था और वो वहाँ पर पहुँच जाती है और वो देखती है कि वो घर के नाम पर सिर्फ एक खंडर था जहाँ पर कुछ भी नहीं था। पूरा का पूरा मकान टूटा फूटा पड़ा था, उसके दरवाजे भी एकदम खंडर हुए पड़े थे, पूरी तरह से हिल चुके थे। अब वो उस मकान की थोड़ी बहुत मरम्मत के लिए मजदूरों के पास जाती है गांव में। अब जैसे ही वो गांव में जाती है तो वहाँ के आसपास के लोग उन्हें पूछते हैं कि वो कौन है और कहाँ से आई है। तो वो उन्हें बताती है कि वो इम्तियाज की पत्नी है। इम्तियाज अली शहर से बाहर गए हुए हैं अपनी जॉब की वजह से, इसलिए वो कुछ दिन के लिए यहीं पर ही रहेगी। अब जैसे ही वो उन लोगों को उस घर का पता बताती है तो उनके पसीने छूट जाते हैं उस मकान का नाम सुनते हैं और वो एक दूसरे से खुशफुसाहट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही नगमा उनसे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन कोई भी नगमा को कुछ नहीं बताता और कोई भी वहाँ पर मजदूर नगमा के घर की मरम्मत करने के लिए हामी नहीं भर रहा था। नगमा उन्हें बोलती है कि मैं तुम्हें दुगनी कीमत दूंगी, तुम मेरे मकान की मरम्मत करने के लिए चलो, लेकिन कोई भी वहाँ से टस से मस नहीं हो रहा था। इसके बाद नगमा वहाँ से चली जाती है और नगमा खुद ही लग गई उस घर की मरम्मत करने में। अगले ही दिन सुबह इम्तियाज के घर से बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और वहाँ से गुजरने वाले एक राहगीर ने जाकर गांव के लोगों को ये बताया। अब जैसे ही गांव वाले वहाँ पर आकर देखते हैं तो नगमा बहुत बुरी तरह से चिल्ला रही थी। उसके बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे और उसके सर से खून निकल रहा था जैसे किसी ने उसके ऊपर हमला किया है। तो गांव वाले जैसे ही नगमा से पूछते हैं कि उसे क्या हुआ है, क्या उसके साथ किसी ने मारपीट की है, वो बहुत जोर से चिल्लाने लगती है कि ये घर मेरा है, इसके अंदर कोई नहीं आ सकता, इसमें सिर्फ मैं ही अकेला रहूँगा। और वो फिर से बुरी तरह से अपनी गर्दन को हिला रही थी जैसे उसकी गर्दन पूरी तरह से टूटी हुई हो और बार बार अपना सर दीवार में देकर मारने लगी। अब जैसे ही वो लोग उसे उठाते हैं और वहाँ पर एक खड़ी हुई चारपाई पर उसे बैठा देते हैं और वहाँ पर एक महिला उसे पानी पिलाती है। अब नगमा थोड़ी सी होश में आती है। ये सब नज़ारा देखते हुए वो सब गांव वाले घबरा गए थे और एक दूसरे से बात कर रहे थे कि इसके अंदर वही जिन्न आ गया है जो इस घर पर कब्जा करके बैठा है। मैंने तो पहले ही बोला था कि इस औरत के साथ कुछ ना कुछ खतरनाक और भयानक होने वाला है। अगर तुम लोग इस औरत से मना कर देते तो इसकी हालत ऐसी नहीं होती। तुम लोगों ने मेरी बात पर गौर ही नहीं किया, अगर तुम गौर करते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। वो एक दूसरे से उनकी शिकायत कर गलतियां गिनवा रहे थे और तभी एक बोलता है कि अब इन बातों का वक्त नहीं है, तुम इसके पति इम्तियाज अली के पास फ़ोन कर दो और वो आ जाएगा। अब जैसे ही वो इम्तियाज अली के पास फ़ोन करते हैं
और उसके कुछ ही घंटे बाद इम्तियाज़ अली वहाँ पर पहुँच जाता है और वो गांव वालों से पूछता है कि आखिर नगमा को हुआ क्या है। अब सभी गांव वाले एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और उन्हें बताते हैं कि तुमने ये घर इतने दिनों से सुनसान छोड़ रखा था, जिसकी वजह से यहाँ पर भूतों का बसेरा हो गया है। अब तो यहाँ पर लोगों का आना जाना भी दुश्वार हो रखा है। जैसे ही कोई रात होते ही अगर यहाँ से निकल कर भी जाता है तो उसके ऊपर भी उन जिन्नों का, भूतों का बुरा साया पड़ जाता है और उनकी भी हालत ख़राब हो जाती है। इसलिए लोग इस रास्ते से आने से भी कतराते हैं। ये सुनकर इम्तियाज़ अली उन पर भड़क गया। तुम सब गवार लोग क्या पागलपन वाली बात कर रहे हो? आज के टाइम में भूत प्रेत भी होते हैं क्या? अगर तुम थोड़े बहुत पढ़ लिख लेते तो आज तुम ऐसी बात नहीं करते। तो गांव वाले उन्हें बताते हैं कि पढ़ाई लिखाई एक अलग बात है, लेकिन ये उससे अलग है। तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में नहीं पता। ये बहुत खतरनाक जिन है और ये इसे ऐसे छोड़ने वाला नहीं है। उनमें से ही एक बुजुर्ग ने इम्तियाज़ अली को बोला। अब इम्तियाज़ अली कर भी क्या सकता था और वो उन्हें बोलता है कि अब मुझे ये बताओ कि अब करना क्या है, क्या इसका कोई इलाज है? तो वो लोग बोलते हैं कि इसे पास के गांव में एक मौलवी के पास लेकर जाना पड़ेगा। तो वो उन्हें पास के गांव में एक दरगाह में लेकर जाते हैं और उसके बाहर ही उन्हें एक मौलवी मिलता है जो नगमा को वहीं पर ही रुकने के लिए बोलता है। और नगमा पूरी तरह से बालों को बिखराए हुए चिल्ला रही थी और उन्हें बोलती है कि मुझे छोड़ दो, मुझे वापस मेरे घर पर जाने दो। लेकिन वो सब लोग उसे घसीटते हुए दरगाह की सीढ़ियों पर ले गए और वहीं पर ही मौलवी उसे एक जगह पर बैठा देता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसके ऊपर झाड़ फूंक करता है। नगमा को धीरे धीरे होश आने लगा था और गांव वाले बोलते हैं कि शायद अब ये ठीक हो गई है, लेकिन मौलवी उन्हें बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें उस खंडर हवेली का बहुत ही ताकतवर जिन है, वो इतना अड़ियल है, ऐसे जाने वाला नहीं है। इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अब मौलवी साहब ने कुरान की आयतें पढ़ना शुरू किया तो नगमा मर्दों की तरह भारी आवाज़ में बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और उसे बोलते हैं कि मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो, मैं किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, मैं वापस अपने घर में ही चला जाऊंगा। तो मौलवी उसे बोलता है कि अब तुम कहीं भी नहीं जा सकते, अब तो मैं तुम्हें अपने पास ही कैद करके रखूंगा। और मौलवी बहुत ज़ोर ज़ोर से आयतें पढ़ना शुरू कर देते हैं। अब जैसे जैसे मौलवी जी आयतें पढ़ रहे थे, नगमा जैसे बेहोश होकर नीचे गिर गई। अब धीरे धीरे नगमा होश में आने लगी थी और वो अपने पति इम्तियाज़ अली को देखती है तो बोलती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप तो बाहर गए हुए थे। लेकिन वो बोलता है कि मैं तुम्हें देखने के लिए, तुमसे मिलने के लिए आ गया। लेकिन वहाँ पर लगी हुई भीड़ को देखकर नगमा घबरा जाती है और अपनी हालात को देखकर इम्तियाज़ अली से पूछते हैं कि आखिर मुझे हुआ क्या है, मेरी ऐसी हालत कैसे हुई? लेकिन इम्तियाज़ अली उसे कुछ नहीं बताता और उसे अपने साथ घर ले जाने के लिए मौलवी जी से पूछता है। तो मौलवी जी उसे बोलते हैं कि अब नगमा ठीक है, लेकिन अब तुम्हारा उस खंडर में रहना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ एक जिन्न ही नहीं है, इसके जैसे बहुत सारे जिन्न हैं। तुम लोग वहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ इससे भी भयानक अंजाम हो सकता है। वो तो इस पर सिर्फ एक जिन का ही आतंक था जिसकी वजह से ये बच गई, वरना इसका अंजाम बहुत ही खतरनाक होने वाला था। ये कहकर मौलवी जी अंदर मस्जिद में चले जाते हैं और नगमा और उसके पति इम्तियाज़ दोनों अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब गांव वालों के लिए और ख़तरा बढ़ गया, क्योंकि मौलवी जी ने उन्हें ये बता दिया कि उस जिन जैसे वहाँ पर और ज़्यादा हैं। अब तो उनके लिए और ज़्यादा डरावना और भयावह माहौल बन चुका था। अब वो एक दूसरे से बात करते जा रहे थे कि पहले तो रात बिरात वहाँ से निकल तो जाते थे, अब तो वहाँ से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मौलवी जी ने
बता दिया कि वहाँ पर तो बहुत सारे जिन्न प्रेतों का साया है जो कभी भी किसी पर हमला करके नुकसान पहुँचा सकते हैं और उसकी हालत नगमा से खतरनाक हो सकती है या कुछ उससे ज़्यादा भी हो सकता है। ये बात करते हुए वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।